बर्फ की चादर ओढ़ी ये धरती, इसे देखा था पहले भी, लेकिन यहाँ हरा या माटी जैसा। पहाड़ पेड़ सभी तो बर्फ में डूबे हुए थे। एक घर से बाहर निकलती हुई एक बुजुर्ग बड़े बड़े जूते पहने हुए गर्म कपड़ों ने दुबले पतले शरीर को भी तंदुरुस्त दिखा दिया था। आज तो सभी उनकी तरह ही जल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ठंड से अकड़े। उन्हें खुशी भी महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं कि आज उनकी कमी या बुढ़ापा छिप गया है, या कहा जाए तो सब उन्हीं की तरह हो गए हैं, इसलिए कि इन वादियों को देखने उन्होंने कई वर्ष इंतज़ार किया था। बहुत सी छोटी छोटी एफडी खुलवाई, कई बार बचत करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार या तो इलाज में या बच्चों की पढ़ाई में वो राशि खर्च हो जाया करती। अपनी पत्नी के साथ इन वादियों में घूमने का, बच्चों के साथ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारने का सपना तो सपना ही रह गया। गोपाल जी के बेटे का ट्रांसफ़र कुछ ही दिनों पहले यहाँ शिमला में हुआ था। पहले गर्मी का मौसम रहा, फिर बारिश। पूरे 7 महीने बाद ये बर्फ़ देखने को मिली, जो इस मौसम की पहली बर्फबारी थी। उनकी सांसों से व मुंह से निकलता धुआं वे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सामने से उनका बेटा प्रतीक आता हुआ नजर आया। वह थोड़ा जल्दी में था, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी। रास्ते में गोपाल जी ने उसे रोका। क्या हुआ निर्णय? यहाँ से कहीं जाना और पड़ेगा क्या? हाँ पापा, ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि तरक्की चाहिए तो जाना ही पड़ेगा। ये कहकर बेटा अंदर चला गया। दोनों बाप बेटों के रिश्ते में भी बर्फ जमी हुई थी। बचपन में जो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज बात करने से भी कतराते हैं। गोपाल जी कहना चाहते थे, बेटा कुछ दिन और नहीं रुक सकते क्या यहाँ? लेकिन दूरियों ने कुछ कहने ही नहीं दिया। गोपाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम कहो ना उसे कि थोड़ा और रुके। आप ही कहिए उसे, तरक्की की बात है, मैं नहीं बोल सकती। वैसे भी आप सीधे उससे क्यों नहीं बोल कर पाते? गोपाल जी ने उत्तर दिया, बचपन में तुम भी तो उसकी सारी ज़रूरतें मुझसे कहती थी। पत्नी का उत्तर मिला, आप भी तो यही कहते थे उससे, कहो मुझसे बात करे। कार्तिक ये सब सुन रहा था। गोपाल जी की ये बातें कि वो कभी यहाँ आना चाहते थे, वो आज उसे पता चली। मन में एक नाराज़गी भी आई, पापा मुझसे क्यों नहीं कह सकते। लेकिन फिर ध्यान आया कि मैं भी तो उससे कुछ नहीं कह पाता। फिर सोचा कि पापा ने जब भी मुझे ज़रूरत थी कभी समय ही नहीं दिया। फिर इस बात के एक बेचैनी ने प्रतीक को घेर लिया। कुछ दिनों पहले जब गोपाल जी को हल्का बुखार था, वे चाह रहे थे प्रतीक उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन ज़रूरी मीटिंग होने के कारण उन्हें जाना पड़ा। हालांकि उसने डॉक्टर को ही घर भेज दिया। प्रतीक ने सोचा, मजबूरी भी होती है, पापा ने भी शायद इसलिए समय नहीं दिया होगा जैसे आज मैं नहीं दे पा रहा। वही यही ख्याल गोपाल जी के मन में भी था। जब भी प्रतीक मुझसे समय मांगता तो मैं उसे दे नहीं पाता, उसे उतना ही बुरा लगता होगा जितना मुझे लगा। प्रतीक ने सोचा, मैं बड़ा हो रहा था और पापा बूढ़े, दोनों की सोच बदल रही थी। मैं लड़कपन में जो चाह रहा था, पापा जिम्मेदारी के कारण उसे दूर करना चाह रहे थे। इन्हीं सब विचारों के साथ प्रतीक गहरी नींद में खो गया। सुबह प्रतीक ऑफिस के लिए निकला। गोपाल जी घर के भीतर ही टहल रहे थे। पाँव लड़खड़ाए वे अचानक पास ही रखी एक मूर्ति से गिर गए। वे तो संभल गए, लेकिन वह महंगी मूर्ति टूट गई। प्रतीक भागकर उनके पास आया। आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? प्रतीक का पूरा ध्यान अपने पिताजी पर था। उसके मन में जरा सा भी ख्याल नुकसान का नहीं आया। ऑफिस जाते समय
फिर उसके मन में ख्याल आया, जब मैं बचपन में कोई सामान तोड़ देता या गिर जाता तो पापा पहले मुझे देखते, कहीं चोट तो नहीं आई, फिर मुझे मारते। आज बात समझ आई, उन्हें चिंता मेरी थी, ना किसी और चीज़ की। प्रतीक आज ऑफिस में पूरी तरह शांत था। कुछ देर तक लेटर टाइप करता रहा, फिर अपनी मैनेजर की कैबिन से प्रसन्नतापूर्वक निकला। अगले दिन सुबह घर से बाहर से आवाज आई, पापा। जैसे ही गोपाल जी बाहर गए, एक बर्फ की गेंद उनके मुंह पर पड़ी। थोड़ी देर साथ खेलने के बाद एक टैक्सी घर के सामने खड़ी थी। माँ पापा जाइए, शिमला की वादियों में हाथ लेकर घूमने का आज मौका है, प्रतीक ने मजाकिया अंदाज में कहा। आज गोपाल जी ने एक दोस्त की तरह प्रतीक के कंधे पर हाथ रखा। प्रतीक ने कहा, पापा आज पूरे मौसम तक यहाँ घूम सकते हो, 6 महीने हम कहीं नहीं जा रहे। जैसे जैसे जमीन में बर्फ की चादर बढ़ रही थी, दोनों के दिलों में जमी बर्फ भी पिघल रही थी।